आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और आप क्लास 11 का प्रिपरेशन निश्चय के साथ जबरदस्त ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस कोर्स में आज हम लोग देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकी विज्ञान क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट इस चैप्टर को सही ढंग से नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे फिजिक्स का जो बेसिक है वो हम इसी चैप्टर में सीखते हैं, जिसका इस चैप्टर में अच्छे तरह से कमांड हो जाएगा। वो पूरा फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। हम लोग इस चैप्टर को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत सारे लोग फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, वो बोलते हैं बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? टू इंटरेस्ट डेवलप ऑफ फिजिक्स, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हमें इंटरेस्ट लाने के लिए और फिजिक्स से लगाव को बढ़ाने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए आगे हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन है। थर्ड में पढ़ेंगे कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ में क्या यूज है, और हम फिजिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? जब ये वर्ड व्हाट इज फिजिक्स जब क्लास 8-9 में आता है तो हम लोग फियर हो जाते हैं, डर जाते हैं। सभी स्टूडेंट तो नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम केस में बोल रहे हैं। सोचते हैं व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स वर्ड क्या है। तो आइए क्यों है, क्या है, इसको समझते हैं कुछ बेसिक फैक्ट के साथ में। अगर फिजिक्स को हम समझें तब हम अपने आसपास में देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिन और रात होना। आखिर ये दिन और रात कैसे होता है, अगर इसके बारे में समझना है तो हमें फिजिक्स अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। फिर मौसम में परिवर्तन होना, दिन और रात होना, ठंड है गर्मी होना, ठंडा से बरसात होना, ये सारे जो घटना घटता है, अगर आपको इसके बारे में समझना है तब आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा। से वोल्केनो फटना, ज्वालामुखी फटना, एरोप्लेन कैसे उड़ जाता है, बाज आखिर ये जो बाज पंछी है वो ऊपर कैसे उड़ जाता है, गाड़ी बैट भी सब कैसे चलता है। अगर ये सब के बारे में आपको, इसके मैकेनिज्म के बारे में जानना है तो आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं ये फिजिक्स वर्ड कहां से आया है। ये जो फिजिक्स वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, फ्यूसिस से। फिजिक्स जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस में से होता है क्या? नेचर। फिजिक्स मीन्स होता है नेचर। फिजिक्स जो वर्ड है आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, मीन्स होता है नेचर। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और जो ये फिजिक्स वर्ड को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वो हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये जो फिजिक्स है ये वर्ड इसी में आया है, ये आया है 15वीं सेंचुरी में। तब हमें फिजिक्स
पढ़ते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि प्रकृति में जितने सारे घटना घटता है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आपको फिजिक्स सीखना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे मिचाओ केकू, वो बोले थे इफ वी अंडरस्टूड आवर फ्यूचर देन वी मस्ट अंडरस्टैंड फिजिक्स। जब आपको फ्यूचर के बारे में जानना है कि हमारे आने वाले फ्यूचर कैसा होगा, तो आपको इसको जानने के लिए आपको फिजिक्स जानना पड़ेगा। फिजिक्स में हम लोग वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो यूनिवर्स में जो सारे घटना घटते हैं उसको एब्जॉर्ब करके हम लोग पढ़ते हैं। उस घटना को साइंटिस्ट लोग एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ सिद्धांत, कुछ लॉ देते हैं, कुछ प्रिंसिपल देते हैं। आखिर जो ये साइंटिस्ट लोग हैं, आखिर लॉ और प्रिंसिपल कैसे देते हैं, सिद्धांत कैसे देते हैं, वो बताए हैं। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर आरपी फेनेमन। उन्होंने बोले थे कि मान लो 4 फ्रेंड है, वो चेस, 4 फ्रेंड में 3 जो फ्रेंड है वो चेस खेल रहा है, और जो चौथा फ्रेंड है उसको चेस खेल के बारे में कुछ पता नहीं है। तब जो तीनों फ्रेंड जब खेल रहा है तो चौथा जो फ्रेंड है वो जाकर चेस को देखता है, तो क्या उस स्टूडेंट को कुछ समझ में आएगा? जब वो चेस के खेल के बारे में कुछ नहीं जानता है तो क्या उसको उस खेल के बारे में कुछ पता होगा? नहीं ना होगा। तो वो क्या करता है, बारीकी से देखता है, एब्जॉर्ब करता है। जब उसको बार बार देखता है, सोचता है, तब उस स्टूडेंट को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। उसी प्रकार साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट कौन है? हम और आप जैसे कोई व्यक्ति ही है। साइंटिस्ट क्या किए, वो सोच रहे हैं जो घटना यूनिवर्स में घटता है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, इसलिए हम नहीं खोज पा रहे। अगर हम लोग भी सोचना चालू कर देंगे तो हम लोग भी कुछ प्रिंसिपल दे देंगे। तो साइंटिस्ट वही करते हैं, वो बारीकी से कोई भी चीज को स्टडी करते हैं। हमारे यूनिवर्स में जो घटना घटता है उसके बारे में पूरा बारीकी से स्टडी करके कुछ लोग कुछ प्रिंसिपल देते हैं, ठीक ना? तो इस प्रकार साइंटिस्ट लोग कुछ ही लॉ को खोजे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। हम तो शॉर्ट में बोल दिए, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द नेचर। हम फिजिक्स में प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न इन यूनिवर्स। हम फिजिक्स में वो सारे घटना, वो सारे सिद्धांत जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे प्राकृतिक में उत्पन्न होता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दिन रात होना, मौसम में परिवर्तन होना, ज्वालामुखी फटना, ये सारे घटना हमारे यूनिवर्स में घट रहे हैं कि नहीं, घट रहे हैं कि नहीं, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रिडिकेट इट्स फ्यूचर। ये फिजिक्स हमें बताता है कोई भी घटना घटता है तो क्यों घटता है और कैसे घटता है, और इसका आने वाला भविष्य में क्या होगा वो बताते हैं। वो बताता है फिजिक्स हमें। मान जैसे ये पेन है, जैसे ये पेन है, ये पेन नीचे क्यों गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी लग रहा है, मतलब कि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो यह हमको वाई का आंसर मिल गया। और हाउ मतलब कि इसका वेलोसिटी क्या होगा,
इसका स्पीड क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये इसका आंसर हमें देता है हाउ। जब हम पानी का ड्रॉप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो देखते हैं कि वो गोला जैसा, जब हम पानी का ड्रॉप गिराते हैं तो गोल हो जाता है। तो ये गोल क्यों हो जाता है, ये स्फीयर शेप में क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां इसमें लगता है सरफेस टेंशन। तो ये स्फीयर क्यों होता है, इसका आंसर वाई क्यों होता है, इसका आंसर तो सरफेस टेंशन हो गया। और फिर हाउ मतलब कि इसका हाइट क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, ये हमें हाउ का आंसर मिल गया। और ये जो पॉइंट बोल रहा है, इट हेल्प अस टू प्रिडिकेट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। मान लीजिए कि कोई बॉल है, उसको 200 मीटर ऊपर हाइट में अगर लगाकर छोड़ते हैं, तो अगर उसका हमको वेलोसिटी पता करना है तो क्या हम जाके वो नाप के देखेंगे, नहीं। हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन है, हमें जो चाहिए, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, और हमें जो चाहिए वो हम इसे निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, ठीक ना। तो हम लोग यहां फिजिक्स समझनी है। अगर हम शॉर्ट में कहें, इन फिजिक्स वी स्टडी द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न इन नेचर, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हमारे प्राकृतिक में जो घटना घटता है उसी के बारे में स्टडी करते हैं। हम तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिए, अब दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं कि फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन है। अगर कहते हैं ना कि फिजिक्स अगर किंग है तो मैथ क्वीन है, अगर फिजिक्स राजा है तो मैथ रानी है। मैथ के बिना हम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। जितना सारे न्यूमेरिकल बनाना होगा उसमें हमको फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब यह कह सकते हैं, विदाउट मैथ नो इमेजिनेशन ऑफ फिजिक्स। मैथ के बिना हम फिजिक्स को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या यूज है। कैसे हम बड़े बड़े कंप्यूटरों से लैपटॉप बना लिए, फिर मोबाइल बना लिए, एक सिलिकॉन एटम से हम लोग कैसे लैपटॉप बना लिए, ये सारा चीजें पढ़ना है। क्लास 12 में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें अभी सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज हुआ तो अल्टरनेट करंट बन गया, और जब अल्टरनेट करंट बन गया तब जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें निर्माण हो गया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना तब वायरलेस कम्युनिकेशन बना। तो यहां पर फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में यूज है। ये सारे चीजें ना हम लोग पूरा 11 12 क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसके बाद है एक पॉइंट है क्या, स्कोप ऑफ फिजिक्स। मतलब कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम लोग और एक चीज देखेंगे कि हमें क्लास 11 12 में क्या पढ़ना है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या है, इसका दो पार्ट है। एक है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। ये जो है हम लोग
इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये जो मैक्रोस्कोपिक है ये हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। हम लोग जो क्लास 11 12 में पढ़ते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें पहला पढ़ते हैं मैकेनिक्स। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपी में क्या पढ़ते हैं कि बड़े बड़े चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं, से मैकेनिक्स। फिर है थर्मोडायनेमिक्स। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फिर है ऑप्टिक्स। ये जो है ये मेन ब्रांच है। फिर इसमें पढ़ना है, इसके अंदर में पढ़ना है। जैसे मैकेनिक्स है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, मोशन के बारे में, वर्क पावर एनर्जी के बारे में, रोटेशन मोशन के बारे में, वेव और साउंड के बारे में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये नाम से ही क्लियर है, थर्मो मतलब हीट, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में। फिर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो दोनों चैप्टर है, ये जो ब्रांच है इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। और जो ये ऑप्टिक्स, ये जो ऑप्टिक्स है इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। ये सारे चैप्टर 12 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और फिर एक ऑप्टिक्स है, इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इतना सारा चीजें हमें फिजिक्स में पढ़ना है। लोग बोलते हैं कि फिजिक्स अच्छा नहीं है। और एक नोटिस है आप लोग के लिए कि अब इस चैनल पर हम एयरफोर्स, नेवी के जितने सारे ब्रांच हैं उसमें उसका फिजिक्स हम आज अब से इस चैनल पर अपलोड करेंगे। और जो क्लास 12 में हैं, अब हम इसी YouTube चैनल पे जेट बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा के इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब क्या कीजिए, आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं।